गाइस वन सेकंड वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, होप सारे अच्छे हो। तो आज आपके सामने जैसा दिख रहा है वी अपाचे टी वी अपाचे 204 भी है, जो कि अभी लेटेस्ट मॉडल OBD2 कंप्लाइंट इंजन के साथ रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ इंजन स्पेक्स वगैरह, प्राइसिंग कैसे क्या रहने वाली है ओवरऑल, वो बात करते हैं आने वाली है और क्या क्या इसके फीचर्स वगैरह रहने वाले हैं। सारी इस बाइक में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो हियर वी गो, लेट्स गो। इसके स्पीडोमीटर कंसोल में क्या क्या फीचर्स क्या क्या रहने वाला है आपको स्टार्ट पॉइंट के। ये आपका ये RPM इंडिकेटर है, ये फ्यूल का है, ये टाइम का है, ये के 3 मोड्स हैं, 3 दिखा रहे हैं। ये न्यूट्रल भी शो कर रही है। बॉडी में अगर ब्लूटूथ वेरिएंट भी है वो भी है, साइड स्टैंड लगा हुआ है, ट्रिप 1 है, ट्रिप लैप टाइमर है, फिर हाई स्पीड मोड भी है। उसके बाद फिर नॉर्मल अपना ये 0 to 60 है, जो कितनी देर में जाएगी। उसके बाद पॉइंट ओडोमीटर 0.5 चल चुकी है गाड़ी अभी, जो मैं चला के लेके आया हूँ। उसके बाद ये RPM ऊपर की आइटम लाइट है, और उसके बाद और भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे इंजन लाइट आ रही है, ABS दे रखा है, और उसके बाद और भी अपने पास लाइट भी दे रखी है। न्यूट्रल शो हो रही है, न्यूट्रल से आती है अगर ये लो फ्यूल इंडिकेटर, ये टर्न बाई टर्न है, और कुछ ऐसे इसके रहने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके फ्रंट के लाइट्स की। तो फ्रंट्स में लाइट्स कुछ आपको इस प्रकार रहने वाली हैं, ऐसी इसकी रियल्स हैं, देख रहे हो ना। सामने आपको बैचिंग भी दे रखी है TVS की, अगर आप डायरेक्ट देख रही होगी तो ये दे रखी है आपको TVS की बैचिंग भी दे रखी है। इसके बाद टैंक कैपेसिटी, तो इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ है, और इसमें मोड्स वगैरह भी दे रखे। बटन आपको बता देता हूँ, ये उसका पास लाइट है, ये इसकी आई लाइट है। अगर बाई चांस ब्लूटूथ से अगर वेरिएंट कवर होगा, ये कनेक्ट होगा, तो इसमें क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली सिग्नल भेजता है, जैसे जैसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो उसको। ये आपके इंडिकेटर है, ये आपके कुछ हॉर्न है नॉर्मल। और उसके बाद देख लो इसकी, ये जो आप देख रहे हो एडजस्टेबल, यानी 3 स्टेप एडजस्टेबल के हैं दोनों के लीवर, क्लच भी लीवर है और ब्रेक लीवर, दोनों के दोनों 3 स्टेप एडजस्टेबल लीवर है। और बात कर रहे थे इसके बल्ब की, तो सेम वही आता है। इसके इंडिकेटर देख रहे हो अपने बल्ब में दिए हैं, बट ये कोशिश है कि इसको अपग्रेड कर सकती थी कंपनी, बट चलो कोई ना, ये भी अच्छे लगते हैं, क्लासिक एकदम, तो लुक्स के साथ एकदम प्रीमियम लगते हैं। तो डिस्क की बात कर लेते हैं, तो इसमें फ्रंट में अगर डिस्क देख रहे होंगे तो डिस्क दे रखी है आपकी 22 mm की डिस्क दे रखी है, और इसमें अब हेल्पर में कोई ब्रांडिंग नहीं की है इस बार। बाकी का देखते हैं, ABS यानी डुअल चैनल ABS है, DC RPL यानी कि रियल लिफ्ट प्रोटेक्शन करके आती है, जो कि अगर आप आगे की ब्रेक लगाते हैं पूरी प्रॉपर, कहीं इमरजेंसी या ट्रैफिक में कहीं भी इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं, तो आपका रियल का बिल ऊपर अगर उठता है बाई चांस, तो ये लॉक कर देगा, उतने से ऊपर जाने नहीं देगा। ये कुछ आज का DC RLP फंक्शन करता है। चलिए बात कर लेते हैं टायर साइज़ की। तो इसमें अब कंपनी ने यूज़ किए हैं जूम के टायर, सीएट जूम के टायर है, जो कि 1917 की है। अब बल्क कर लेते हैं इसके फ्रंट पे, आप सॉकर देख रहे होंगे, तो पहले 30 देंगे नॉर्मल सॉकर आते थे, अब इसमें कर दी USD अप एंड डाउन कर दिए गए, जिसमें 37 mm की डायमीटर के सॉकर्स हैं। और बात कर लेते हैं इसके रियर की। तो रियर में आपको आता है मोनो 7 स्टेप एडजस्टेबल आता है, जिसमें आपकी रियर की टायर्स की बात करें तो इसमें 130 जूम, सीएट का जूम है, जो कि 130 mm का 130/70/17 का टायर साइज़ दिया है इसमें। वो इसमें काफ़ी अच्छी बात ये है कि इसमें मफलर नहीं चेंज किया भाई साहब, इसमें मफलर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मतलब इसमें बेसी बहुत ज़्यादा जो रॉ पावर आती थी, जो रॉ साउंड आता था, वो यही सेम रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी। तो कुछ ऐसा इसका देख रहे हो, सिंगल टच स्टार्टअप तो भाई ऑलवेज बहुत अच्छा रहता है। चलिए अब थोड़ी सी टेस्ट राइड ले लेते हैं इसकी। चलने में बहुत ही स्मूथ है एकदम, बिल्कुल लग नहीं रहा है। और पावर स्मूथ के साथ साथ वही पावर मेंटेन नहीं करी है, पावर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया है। कोई नहीं, चलाते थोड़ा सा भी देखते हैं क्या है इसमें, ट्रैफिक में कैसी क्या रहने वाली है वो भी बताते हैं आपको। गियर भाई साहब इतना बटरी स्मूथ गियर है, बस आप चाहो तो बिना क्लच के भी डाल सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा डालने के लिए। तो थोड़ा सा नॉर्मल रह के बड़ा ही स्मूथ गियर है। कोई नहीं, आगे सब मुड़ा के देते हैं शोरूम पे, इसको कर सकते हैं आप डाउनग्रेड देकर, इतना स्मूथ गियर। तो जो पहले में आती थी आवाज़ की, आपको बैर फंसते हैं, गियर फंसते हैं, वो सारी आवाज़ को इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। चलिए बाइक देने का टाइम हो गया है, बाइक को भी दे देते हैं। और आपको लेकिन आना कहाँ पड़ेगा, तो आपको आना पड़ेगा ओम TVS ओखला फेज़ 2 न्यू दिल्ली, जो कि इनका सब शोरूम रहने वाला ये है।